नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आरबीआई समाचार। आपको बता दें, इस समय हम पहुँचे हैं गोपालगंज जिले के भोर प्रखंड में। आपको बता दें कि कैसा मामला है दहेज प्रथा को लेके कि लोग क्या करते हैं आजकल। दहेज प्रथा जो पूरे देश में दहेज प्रथा मना है, दहेज लेना मना है, दहेज देना मना है। ना आप दहेज मांग सकते हैं ना ले। ये आर्थिक व्यवस्था है कि आप दहेज एक आपराधिक कानूनी अपराध है। तो इसी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ वीर बहादुर बिन जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि इनके द्वारा अपनी सिस्टर की शादी तय की गई थी, पर कुछ वजह के कारण शादी फिर कैंसिल हो गई है। पूरा मामला क्या है इनसे जानेंगे, उसके बाद से फिर आपको पूरा डिटेल बताते हैं कि पूरा बात क्या है। सबसे पहले आपका आरबीआई समाचार में स्वागत है। नमस्कार सर, मैं वीर बहादुर बिन। मेरे सभी आरबीआई के सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मेरा नाम वीर बहादुर बिन और मेरा घर खलवा गांव, पंचायत डोमन है, थाना भोरे, जिला गोपालगंज, बिहार के हम निवासी हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ तक देखा जाए कि आपके द्वारा जो आपकी सिस्टर है, आपने अपनी सिस्टर की शादी तय की थी, फिर क्या वजह हुआ कि जो लड़के वाले हैं अब आप पहले तो शादी तय करते हैं, यहाँ तक कि सगाई होता है, उसके बाद से दहेज प्रथा को लेके कैंसिल कर दिया जाता है। क्या मामला थोड़ा सर, मेरी बहन की शादी आकाश कुमार पिता रामनारायण सहनी, ग्राम तुर्तीपार, थाना उभाव, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश के निवासी से तय हुआ था। उसमें हमको शुरू में बताया था कि लड़की आपकी पसंद आएगी, हमको आपसे कुछ नहीं लेंगे, लेकिन जब हमारी बहन पसंद आ गई। ये बताइए, जब आपने लड़के वाले आपकी शादी तय करने की बात हुई, देखो की बात हुई, तो उस समय देखो कि टाइम पे क्या हुआ? देखौकी में आए थे मेरे दरवाजे पे, तो लड़की पसंद करने के बाद उन्होंने दहेज का डिमांड शुरू कर दिया। बताया कि हम 7 लाख रुपया लेंगे, 10 थान गहना लेंगे, सभी परिवार के लिए कपड़ा लेंगे और आपका टेंट और खाना पीना का जो भी सामान है आप दीजिएगा। हमने मना कर दिया है कि हम समर्थित। अच्छा, ये बताइए, आपसे उस समय दहेज की डिमांड की गई, आपसे दहेज जी, अब देखो की हुआ, देखो के बाद आपसे 7 लाख कैश, यहाँ तक कि 10 थान गहना, उसके बाद से कपड़े लाते हैं और शादी का जितना भी सामान टोटल खर्चा था बारात का या टोटल खर्चा आपसे डिमांड किया गया। उसके बाद आपने शादी को क्या किया? हमने शादी न करने के लिए मना कर दिया था जी, हमने मना कर दिया था। बाद में दूसरे रोज वो लोग कॉल करते हैं कि चलिए हमारे लड़का को और हम सबको, हमारे पूरा परिवार को लड़की पसंद है, हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हम 3 लाख रुपया नगद लेंगे, 10 ग्राम से 1 ग्राम भी कम नहीं अंगूठी चाहिए और सोने की माला चाहिए, अंगूठी चाहिए, है ना, और भी आप सारी कपड़ा मतलब खर्चा संभाल लीजिएगा। उन्होंने सगाई के लिए एक मंदिर पड़ता है आपका। जब ये बताइए, जब आपने यहाँ तक कि उनके द्वारा फिर से कॉल आया, उन्होंने 3 लाख डिमांड किया और उसके बाद से आपसे सब चीज़ बातचीत हो गई, 10 ग्राम सोना की चैन, यहाँ तक कि अंगूठी, जब सब चीज़ आपके द्वारा तय हो गया, फिर क्या मामला, फिर क्या हुआ था? उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो करेंगे, वहीं करेंगे, हमको लड़की पसंद है। पूरे मेरे रिश्तेदार और परिवार वाले हमको दबाव देने की इसे लड़की अच्छी नहीं मिलेगी। उन्होंने इस बात को माना और बोला कि ठीक है, आइए हम इतना पे कर लेंगे, 3 लाख रुपया और अन्य पे कर लेंगे। बाद में सगाई उन्होंने किया। आपको सगाई यहाँ तक कि पहले कैंसिल होता है, फिर डिमांड, फिर उसके बाद से फिर फ़ोन करके शादी की बात करते हैं, जी, फिर उसके बाद से सगाई की बात करते हैं। हाँ, सुबह हमको 5 बजे भोर में वो लोग सगाई के लिए कॉल किए। हमने बोला कि हम सगाई के लिए इतना जल्दी सक्षम कहाँ है, हम लोग बिहार के रहने वाले संस्कार के साथ जाते आते हैं। तो बोले कि नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी 1 किलो 2 किलो मिठाई या जो भी आपको जुड़ता है लाइए। हम वहाँ पे गए, सभी का चाय नाश्ता भी कराया, सगाई हुआ। हमने उनको। सगाई कहाँ पे हुआ? सगाई एक भगड़ा भवानी मंदिर है जो कि सलेमपुर देवरिया में पड़ता है, वहीं पे हुआ। उसके बाद से सगाई करने के बाद फिर आते हैं हम लोग बाहर, तो लड़के वाले हमसे डिमांड में बोले कि आप हमको एडवांस के तौर पे, सगाई होने के बाद हमसे उन्होंने एडवांस के तौर पे 1.5 लाख रुपया मांगा, कैश मांगा। सगाई होने के बाद आपसे 1.5 लाख रुपये कैसे मांगा जाता है? जी, हमसे 1.5 लाख रुपया लिया गया। चूँकि शाम हो चुका था, हमने एक 1.5 लाख रुपया दे दिया और उनको सगाई में अंगूठी और सभी लगभग 30 आदमी बताया, लेकिन लगभग 50 आदमी आते, सभी को कपड़ा वपड़ा हमने सब दे दिया। लड़के वाले पूरे परिवार को जी कपड़ा दे दिया, पूरा रिश्तेदार जितना भी लोग लेकर आते सबको हम कपड़ा हम लोग दिया उनको। उसके बाद से फिर सब बात ठीक है, बोले उन्होंने कि ठीक है, हम
क्या रात हो गया इस समय क्या बोलते हैं पंडित जी नहीं मिले, चूँकि हम लोग कल जा कर के दिन निश्चित कर लेंगे। उसके बाद से बात हो गई कि ठीक है 1-2 माह बाद हम लोग क्लियर कर लेंगे, 6 माह के अंदर शादी कर लेंगे। हमने ठीक है, आपकी इच्छा, आप लड़के वाले हैं, जैसा आप कहिएगा वैसा होगा, क्योंकि आपको अनुसार हमको चलना है। उसके बाद हुआ क्या कि वो लोग 1.5-2 माह के बाद कॉल करते हैं कि मैसेज मेरे मोबाइल पे करते हैं कि 20 लाख रुपया दोगे, दे पाओगे, नहीं दे पाओगे तो जो हम शादी नहीं करेंगे। उसके बाद से अच्छा ये बताइए, पहले तो देखा जाता है कि सगाई होता है, फिर आपसे पैसों का डिमांड किया जाता है, पैसे दे देते हैं, फिर यहाँ तक कि फिर कुछ दिन बाद आपके पास कॉल आता है, मैसेज आता है कि हम शादी 20 लाख रुपए की, फिर डिमांड होती है। जी हाँ, हमसे डिमांड होती है कि आप इतना दोगे तो हम शादी करेंगे, नहीं तो जो मर्जी करना है कर लो। ठीक है, हर बात का हमारे पास उनका कॉल रिकॉर्डिंग है, सगाई का वीडियो है, लड़का का लड़की के साथ फ़ोटो है, और जितना हमारे पास डिमांड का पैसे मांगे हैं सबका मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैसेज है, हर चीज़ का हम अपने मोबाइल में स्टोरेज करके रखे हुए हैं। प्रशासन से क्या कहेंगे कि यहाँ पे देखा जाए कि पहले से जो दहेज प्रथा को लेकर प्रदर्शित किया जाता था, दहेज प्रथा पे रोक लगा हुआ है, फिर भी दहेज लोभियों के द्वारा दहेज के लिए लड़कियों की इज्जत बदनाम की जाती है। यहाँ तक कि दहेज मिलने के बावजूद भी दिया जाता है, उसके बाद भी लड़कियों को प्रताड़ित करके उनकी हत्या कर दी जाती है। हाँ, यह तो सही है, लेकिन प्रशासन इस पे गौर नहीं करता है। सिर्फ प्रशासन कानून में दिखाता है कि दहेज प्रथा गलत है, लेकिन वास्तव में इस पे अमल नहीं करता है। सहयोग किसी का प्रशासन नहीं कर पाता है। अगर आज आपने अपनी सिस्टर की शादी इन लोग के साथ, दहेज लोभी हैं जो, उनसे आपने अब शादी कर देते हैं, उनकी जो डिमांड है वो पूरी कर देते हैं, उसके बाद से क्या पता, ये भी तो हो सकता है कि आप शादी करते हैं उसके बाद से फिर लड़की अपने ससुराल जाए, उसके बाद से उनका डिमांड और बढ़ जाए, उसके बाद से लड़की के साथ प्रताड़ना करने चालू कर दें, या उसके बाद से दहेज के लिए लड़की की हत्या कर दें, तो उस समय क्या करते हैं? जी, हमको लगता है कि वो लोग ऐसा कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमको मानसिक प्रताड़ना और हर तरह से हमको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिए हैं, निश्चित है कि करेंगे। चूँकि उनका लड़का स्मार्ट है, वो लोग कहते हैं कि बहुत सारा हम ऐसे लड़की देख कर छोड़ दिए हैं, है ना। हमको लगता है कि वो लोग ऐसा ही हर लड़की वालों से करते हैं। लड़का सुंदर होने के नाते वो लोग सभी से अपना डिमांड ले लेते हैं, कुछ ले करके फिर सभी को ऐसे ऐसे टाल देते हैं। बाकी लोग कमज़ोर गरीब है, हम भी तो उसी तरह के हैं, तो लोग प्रशासन का सहयोग नहीं ले पाते। लेकिन हम चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि प्रशासन से हमको सहयोग दिलवाया जाए, जहाँ तक हो सके दर्शक भी हमारे सहयोग करें। अच्छा ये बताइए कि उसके बाद से जब शादी तय होती है आपकी, तो यहाँ से कि जब आपने 1.5 लाख रुपये, उसके बाद आपने उनसे पैसा रिटर्न, जब उन्होंने आपको कहा कि हम शादी नहीं करेंगे तो आपको जो करना कर लिया, उसके बाद आपने पैसे का डिमांड किया था कि हमको जो हमारा पैसा जो हमने आपको दिया है वो हमको रिटर्न कर दिया जाए? जी, हमने कहा कि इतना मेरा रुपया पैसा आपने ले लिया, उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उनके साला श्रवण जी को मालूम है, उनके भाई को मालूम है, उनकी पत्नी, उनकी साली रेखा, और रेखा का जो मतलब विवाह हुआ, उनका नाम है मोहन के लड़के हैं, नाम उनका भूल रहे हैं। सभी के मतलब मेरे पास मोबाइल नंबर है, सभी से बातचीत होता है, उनके मित्र हैं, उनसे भी बात होता है। तो हमने उनसे कहा कि मेरा पैसा और मेरे जो भी खर्चा हमको दे दीजिए। उन्हें बोला हम कुछ नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो, ठीक है, हमारा कोई प्रशासन या कोई कोर्ट कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। धमकी देता है? हाँ, हमको धमकी देता है, उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और व्हाट्सएप पे भी आया हुआ है। सब चीज़ का हम प्रमाण रखे हुए हैं, जहाँ आवश्यकता पड़ेगा हम प्रमाण के साथ बात करेंगे। तो क्या आपने जो अपना स्थानीय थाना है, यहाँ तक कि जो यहाँ पे तय हुआ था, वहाँ पे आपने सूचना दिया थाना को? मेरे अपने स्थानीय थाना को मौखिक रूप से हमने सूचना दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे थाने में बताया गया कि हम यहाँ से नहीं कर पाए, फिर भी हमने काफ़ी उनको अपनी सभी रिकॉर्डिंग दिखाया, आग्रह किया, तो ठीक है, उन्हें मानने के लिए तैयार हो गया कि ठीक है आप आवेदन दीजिए और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। प्रशासन से क्या आग्रह करेंगे कि कार्रवाई? प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जो सरकार का नियम है उसके अनुसार से किया जाए, क्योंकि दहेज लोभियों को सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। जैसे आपको बताते हैं कि यहाँ तक ही बताया गया है कि जो दहेज प्रथा के लोभी हैं वो पहले क्या करते हैं कि कोई भी गरीब परिवार हो चाहे कोई भी परिवार हो, पहले उनको दहेज का लालच देते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमको दहेज चाहिए। पहले बोलते हैं कि हमको दहेज नहीं चाहिए, हम आप लड़की देखेंगे, लड़की देखते हैं। इस बात का रिकॉर्डिंग मेरे पास है। पहले बोले कि आपकी बहन पसंद आ जाएगी तो हम एक पैसा नहीं हम लेंगे, उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है।
और जब लड़की पसंद आ गई तो उन्होंने डिमांड पे डिमांड बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, और हमारे लड़की पसंद देखने के लिए उन्होंने पूरे परिवार रिश्तेदार वाले वीडियो कॉल, पहले तो व्हाट्सएप पे फ़ोटो मांगते हैं, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद से वीडियो कॉलिंग पूरा परिवार के लोग देखते हैं, उसके बाद से मेरे दरवाजे पर आते हैं, फिर देखौकी कराते हैं, फिर सगाई कराते हैं, और सब चीज़ करने के बाद हाँ कैंसिल करते, फिर स्टेप बाई स्टेप उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। धीरे हमको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो ये आपको बता दें कि जितने भी दहेज प्रथा के लोभी होते हैं, सबसे पहले एक लालच देते हैं कि हमको क्या करना है, शादी करना है। तो पहले तो दहेज प्रथा को लेके शादी तो होता नहीं किसी का, उसके बाद से सोचते हैं कि हम कैसे भी करके किसी भी गरीब को कैसे भी करके फंसाया जाए अपने जाल में। तो उसके लिए जाल में फंसाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लड़कियों को देखते हैं, और लड़की गरीब परिवार की होती है, उसको लड़की पसंद आती है, तो उसके बाद बोलते हैं कि हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ लड़की दो, अपने सिर्फ एक कपड़ों पर लड़की दे दीजिए हमको, हम उसी पर खुश हैं। जब लड़की शादी हो जाती है, तो जब लड़की की बात आती है शादी की, तो वहाँ से स्टार्ट होता है दहेज के लेके। तो सगाई कर लेता है लोग, फिर दहेज मांगना स्टार्ट हो जाता है, 10 लाख 20 लाख दहेज होता है। उसके बाद से जब शादी हो जाता है, तो जब लड़की अपने ससुराल चले जाती है शादी करके, उसके बाद से वहाँ से स्टार्टिंग होता है दहेज प्रथा का प्रताड़ित करना लड़की को। वहाँ से लड़की के साथ मार पीट किया जाता है, बोला जाता है कि दहेज मांगो, इतना पैसा मांगो अपने मायके से, अगर नहीं दोगे तो मार पीट किया जाता है उसके साथ। उसकी यहाँ तक कि लड़की को मार के पहले घर से भगा दिया जाता है, उसके बाद से फिर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो उसके बाद से उसको मारपीट किया जाता है। उसके बाद से होता है क्या है कि उसको किसी भी तरह से लड़की को जला दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद से लड़की जब हत्या ख़त्म हो जाती है, हत्या हो जाती है लड़की, तो यहाँ तक फिर परिवार, गरीब परिवार कहाँ तक प्रशासन का सहयोग ले। तो इसीलिए कहते हैं कि दहेज प्रथा और लाभियों लोभियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि कोई भी किसी भी गरीब के साथ इतना अत्याचार, उन्हें ब्लैकमेल किया जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रशासन से कहेंगे एक बार आप इस पर जरूर एक्शन लिया जाए, इस पर कार्रवाई करें, और ऐसे दहेज प्रथा लोभियों के ऊपर एक्शन जरूर होना चाहिए, कि उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तब तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज बिहार समाचार राष्ट्र धन्यवाद।